दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार दास। आज एक बार फिर अपने चैनल खटाखट से सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा ये मैं प्रार्थना करता हूं कि आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी मेरा जो प्रकरण है वो समझ में आएगी। और यदि ये पसंद हो जाए तो इसको कृपया लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तथा बेल आइकन को दबाएंगे। आज मैं जिस चर्चा को लेके आया हूँ वह गीता से संबंधित है। तो पहले सबसे शुरू में तो गीता की उत्पत्ति तथा इसका उद्देश्य। गीता के उत्पत्ति के बारे में साधारणतया हम और आप यही जानते हैं कि जब द्वापर युग में महाभारत हुआ था तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के प्रक्रिया के समय जो भी बातें बोले थे और उपदेश दिए थे उसी का नाम गीता उपदेश है। लेकिन यथार्थता यह नहीं है। यथार्थता यह है कि गीता आज से नहीं, सृष्टि के आरंभ से ही चली आ रही है। इस चीज को शायद किसी भी ग्रंथ में, बहुत कम ग्रंथ ऐसा है जिसमें उपलब्ध है ये बात, लेकिन यह सारी बातें चारों वेदों से ली गई है। वेद में है कि जब सृष्टि की उत्पन्न हुई थी तो उसी समय सबसे पहला युग सतयुग था, उसी युग से ये आरंभ है गीता। और गीता में सबसे पहले विवस्वान थे। विवस्वान का अर्थ होता है सूर्य देव। तो भगवान ने ये समझा कि सारी सृष्टि का उत्पन्न तो मैंने कर दिया, सभी प्राणी यहाँ तो उत्पन्न हुए, लेकिन इनकी जो अवस्था है और इनके जीने की जो व्यवस्था है, जो सुख और समृद्धि तथा इनका कल्याण कैसे होगा, इसके लिए कुछ न कुछ उपाय करनी पड़ेगी। तब भगवान ने सोचा कि यह उपाय किसी गुरु परंपरा से शुरू किया जाए। तो गुरु परंपरा से इसलिए शुरू किया जाए कि गुरु परंपरा में यदि इस तरह का उपदेश पूरे तीनों लोकों तक जाएगा तो सभी सृष्टि के जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सभी खास करके मनुष्य इसको सुनेंगे और इससे लाभ उठाएंगे, इस रास्ते पर चलेंगे। तब जो है सो ये गीता का महत्व भी रहेगा और लोगों का कल्याण भी होगा। इसीलिए उन्होंने गुरु परंपरा चलाया। तभी से गुरु परंपरा चलती आ रही है। उस गुरु परंपरा में सबसे पहला शिष्य भगवान ने विवस्वान को चुना। विवस्वान जो सूर्य देव है, विवस्वान को इसलिए चुना कि विवस्वान ने भगवान के आदेशानुसार ही अपने में उष्णता प्राप्त की और उसी उष्णता से पूरा विश्व जो है, पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, यानी सूर्य से। इसीलिए उनके आदेश का पालन विवस्वान अच्छी तरह करता गया और भगवान उन्हीं को पहला शिष्य चुना और अपना ये गुरु परंपरा में या उपदेश, गीता का उपदेश उन्होंने दिया। अब कहता है गीता में भगवान, चूंकि समझने की बात है कि गीता जो है सो भगवान के श्री मुख से जो भी बात निकली है, स्वयं भगवान ने जिस चीज को बोला है वही गीता है। किसी के द्वारा न ये लिखा गया है, न किसी के द्वारा यह संकलित किया गया है जैसे दूसरे दूसरे ग्रंथ में। ग्रंथ जैसे रामायण है तो रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, महाभारत है तो वेदव्यास ने लिखा। ऐसे अनेकों ग्रंथ हैं जो रचना किसी के द्वारा हुई है, परंतु यह गीता जो है स्वयं भगवान के मुख से निकला है।
तो इसके बारे में स्पष्ट लिखा है कि त्रेता युगादे चौततो विवस्वाने ददात। त्रेता युगाए च ततो विवस्वाने ददौ मनुष्य लोक वृत्त्यर्थं सुताये इक्ष्वाकुवे ददौ। इक्ष्वाक्यानि च कथितो व्यापै सर्वलोकान अवस्थिता। अर्थ यह है इसका कि विवस्वान ने जब यह गीता का उपदेश लिया तो वो भी अपने मन में सोचा कि इसे हम गुरु परंपरा में आगे बढ़ाएं। तो गुरु परंपरा में जब त्रेता युग का आरंभ होने लगा या आरंभ हुआ, उस समय विवस्वान ने इस उपदेश को यानी इस गीता उपदेश को मनु महाराज को दिए। यह गीता उपदेश मनु महाराज को दिया गया। मनु शिष्य बन गए और वह विवस्वान इनके गुरु हो गए। मनु आगे चलकर त्रेता युग के आगे जब त्रेता युग चलता गया तो इसके पहले मैं ये बता दूं कि त्रेता युग का जो अंत है उसका यह उम्र जो है सो निर्धारित है 12,96,000 वर्ष। जिस प्रकार से सतयुग का उम्र था 17,28,000 वर्ष, तब तक यह गीता चला। उसके बाद 12,96,000 वर्ष तक यह त्रेता युग चला। उसी में मनु ने मनु के जो पुत्र सुताय मनु सुताय इक्ष्वाकुवे ददौ, यानी इक्ष्वाकु थे उनके पुत्र, तो इक्ष्वाकु को दिए। इक्ष्वाकु शिष्य बन गए और मनु इनके गुरु हो गए। यह गुरु परंपरा चलता गया। तो इक्ष्वाकु चूंकि पूरे पृथ्वी का आधिपत्य करता था, मनु का पहला संतान इक्ष्वाकु था। जिस इक्ष्वाकु कुल में भगवान राम ने जन्म लिया, लक्ष्मण ने जन्म लिया दशरथ के घर में। दशरथ जो थे ना, वो इक्ष्वाकु कुल के ही राजा थे। 12वां पुस्त दशरथ थे इक्ष्वाकु कुल में। तो उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया। वहीं से गीता की उत्पत्ति होती है। भगवान अपने मुंह से गीता को बोलते हैं, कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जो गीता सबसे सर्वोत्तम ग्रंथ माना गया है, क्योंकि गीता का जो है सो इसमें भगवान कहते हैं कि यह महाविज्ञान है। गीता को महाविज्ञान की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यदि विज्ञान है तो इनके सारे अवयव, इनके सारे पार्टिकल्स जो हैं, जैसे फिजिक्स के जितने भी पार्टिकल हैं इसी सृष्टि में है। केमिस्ट्री के जितने भी पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सभी इसी धरती पर है और इसी ब्रह्मांड में है, इसी प्रकृति में है। उसी प्रकार बायोलॉजिकल जितने भी पार्टिकल्स हैं वो तो स्वयं जीव है। जीव जंतु के बारे में बायोलॉजी बताता है। जो सभी सृष्टि में है, सभी का जो है इस सृष्टि में उत्पत्ति भगवान ने ही की है। अतः गीता इसका मुख्य है और गीता ही महाविज्ञान है। अब दूसरी जगह गीता को जो है सो अमृत गंगा के समान माना गया है। गीता एक गंगा है। गंगा इस महीने में है कि ब्रह्म संहिता कहता है गीता में कि मलिनो मोचनं पुंसांग जल स्नाने दिने दिने सकृत गीता मृत स्नानम संसार मलनाशनम। इसका अर्थ हुआ कि लोग यहाँ मनुष्य, हम और आप प्रत्येक दिन जुग जुगांतर से मलमल के पानी में, उस जल में स्नान करते हैं। अनेक प्रकार से सुगंधित साबुन लगा लगा के नहाते हैं, सुगंधित तेल लगाते हैं।
परंतु जल स्नानम दिने दिने गीता सकृत मृत स्नानम। कहता है कि गीता जो है, एक बार यदि कोई भी मनुष्य इस गीता रूपी गंगा में यदि स्नान कर ले तो संसार मलनाशनम, संसार के जितने भी पाप हैं सभी से मुक्त हो जाता है। सभी जो है सो जितने भी मल हैं मन में, जितने भी गंदगी है सभी दूर हो जाती है, सभी पाप जो है सो धुल जाते हैं। एक बार सिर्फ गीता में मने स्नान करने के बाद, यानी गीता गंगा स्नान का मतलब गीता सुनना। इसीलिए भगवान यह उपदेश देते हैं कि यह मैंने जो गीता का उपदेश गुरु परंपरा से दिया उसको सभी आदमी को सुनना चाहिए, जिससे सभी का कष्ट मिटे, सभी का कल्याण हो, सभी सुख और चैन से रहे। तभी तो गीता में भगवान ने बार बार अपने रूप को बदलकर अनेकों रूप में आकर के इस पृथ्वी पर अनेक तरह के अन्यायी अत्याचारियों का संहार किए हैं। आगे फिर धर्म की स्थापना करने के बाद भगवान स्वयं जब तीनों युग सतयुग त्रेता का जब अंत हुआ तब द्वापर युग आया। उस बीच में यह परंपरा जो थी सो उसके बाद कोई शिष्य और गुरु बना करके यह उपदेश कोई दे नहीं सका। इक्ष्वाकु के बाद वहीं तक रह गया और यह वर्षों तक चला जब तक त्रेता युग रहा। फिर भगवान ने सोचा कि आगे द्वापर युग शुरू होने वाला है, उसमें यह परंपरा कैसे जो है सो किसको शिष्य बना करके बोला जाए और किसको यह उपदेश दिया जाए। तो उन्होंने सोचा कि द्वापर युग में जब हम अपने अवतार लेंगे पुनः, तो उसमें शिष्य बना करके इस परंपरा को हम चलाएंगे, क्योंकि यह परंपरा उसके कई वर्षों तक, लाखों वर्षों तक मृत प्राय सा हो गया था। कोई गीता पर ध्यान नहीं देता था, गीता के अनुकूल जो है कोई काम नहीं होता था और गीता से ज़्यादा रामायण चलने लगा, रामायण की ख्याति ज़्यादा बढ़ने लगी और गीता जो है सो लुप्तमय होने लगा। कहीं कहीं कोई इस पर चर्चा करता था तो लोगों को समझ में नहीं आता था। फिर जब द्वापर में जब धर्म के स्थापना के लिए भगवान ने अवतार लिया, क्या कहते हैं, देवकी और वसुदेव के यहाँ कंस को मारे, अन्यायियों को मार दिए। अंतर इतना ही था इसमें कि उन दोनों युगों में लड़ाई जो थी वह राक्षसों और देवताओं के बीच की लड़ाई थी, लेकिन एक द्वापर युग ऐसा था जो राजाओं तथा मनुष्यों की लड़ाई होने लगी। यानी मनुष्य ही आपस में लड़ने लगे, क्योंकि कंस भी एक मनुष्य ही था। कंस भी उसी कुल में जन्म लिया था जिस कुल में देवकी थी, जिस कुल में वसुदेव था। क्या कहते हैं, जरासंध भी वही था, आदमी था। तो कहने का मतलब आदमी के साथ आदमी लड़ाई करने लगा। इतना तक अन्याय बढ़ता गया कि भगवान को अवतार लेना पड़ा। जब वो अवतार लिए तब उस समय जो था सबको समूल नष्ट कर दिए। जो आतताई था, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग सब थे, सभी को ही विनाश कर दिए। तब जब ये देखे कि आपस भाई भाई में ही लड़ रहा है और भाई भाई के साथ ही जो है सो लड़ाई शुरू हो गई है कौरव और पांडव के बीच, तब इनको कुछ सोचना पड़ा कि यही मौका है जो किसी को शिष्य बना करके हम जो हैं सो
इस गीता का उपदेश दें, तब भगवान ने अर्जुन को शिष्य चुना, क्योंकि अर्जुन पहले इनके सखा थे, मित्र थे, और दोनों भाई भाई भी थे। ममेरा फुफेरा भाई का संबंध था दोनों में। तो अर्जुन को अपना शिष्य बनाए और अर्जुन को ही गीता का उपदेश देना शुरू किए। पूरे महाभारत में गीता ही गीता है। गीता के द्वारा ही महाभारत का आरंभ हुआ था। इसीलिए गीता को महाभारत की आत्मा मानी गई है। और उसके बाद जब द्वापर का वो अंत समय था, जब ये गीता उपदेश चला, तब कलियुग शुरू हुआ। तो कुछ द्वापर में और कुछ कलियुगी आदमी लोग सब जो थे, वो इसका जो है सो अनुसरण किए गीता का, जो अभी तक वो परंपरा चल रही है। लेकिन इस परंपरा में भी हम बहुत सारा गीता जो है सो इसकी व्याख्या हम ज़्यादा नहीं सुन पाते हैं, नहीं के बराबर है। अगर है तो सिर्फ रामायण की है, इतनी ख्याति है जो वाकई में सभी रामायण को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, लेकिन गीता की भाषा को बहुत कम समझने वाले हैं। परंतु सबका रीढ़, सबकी आत्मा यह गीता ही है। सब ग्रंथों से श्रेष्ठ गीता ही है, क्योंकि गीता भगवान के श्री मुख से निकला हुआ है। अतः गीता को गंगा इसलिए कहते हैं, गंगा ही नहीं बल्कि गंगा से भी पवित्र यह गीता है, क्योंकि गंगा जो है भगवान के चरण से निकला हुआ है। गंगा की उत्पत्ति भगवान के पैर से हुई है, लेकिन गीता की उत्पत्ति भगवान के मुंह से हुई है। अतः यदि मुंह और पैर में तुलना करते हैं तो मुंह ही ऊपर रहता है, मुंह की प्रधानता अधिक रहती है और पैर की प्रधानता कम हो जाती है। अतः गीता गंगा से भी पवित्र है। धन्यवाद। अब मैं दर्शकों से यह कहना चाहता हूँ कि गीता का जितना भी रहस्य था, वैसे तो 17 अध्याय का यह गीता है, एक अध्याय उपसंहार 18 अध्याय है। अगर मैं इस गीता पर उतना बोलने लगूं तो फिर 5 दिन 6 दिन लग जाएगा। परंतु यह तो एक वीडियो है, यह न तो सीरियल है और न तो ये सिनेमा है जो उतना समय हम दे सकते हैं। और वीडियो में यह तो लिमिट रहता है, समय निर्धारित रहता है, उतना ही देर में हमको ख़त्म करना पड़ता है। इसीलिए इस गीता के रहस्य को हर अध्याय से थोड़ा थोड़ा लेकर के मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ। प्रभु ईश्वर परमेश्वर जो है हमारे, वो परम ब्रह्म हैं, वो एकमात्र कृष्ण हैं। और उन्होंने ही कहा है इस गीता में कि सबका कल्याण और सबका मोक्ष एक ही रास्ते से हो सकता है। वो रास्ता है कि सर्व धर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षसि मा शुचा। कहने का अर्थ भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग दो, जितने भी कर्म तुमने किया है सबके ऊपर से ध्यान हटा दो। सिर्फ तुम एक बार मेरी शरण में आ जाओ, निश्चित रूप से अहं त्वं सर्व पापेभ्यो, हम तुम्हें सारे पापों को नष्ट करके मोक्ष अवश्य प्रदान करेंगे। इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम मेरी शरण में आओ और हर वक्त कम से कम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप करते रहो। क्योंकि इस कलयुग में उतना सारा ज्ञान योग, धर्म योग, कर्म योग इत्यादि योग इस 17 अध्याय में है, वो हमारे इस मृत्यु भुवन के लोगों से चूंकि
संभव नहीं है। इसीलिए एक ही रास्ता भगवान ने निकाला, जो हरि नाम का कीर्तन करें। सिर्फ कीर्तन करने से ही, इतना हमारा नाम लेने से ही मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा मनुष्य। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे नाम को लेकर के आदमी जो है हमारे धाम तक पहुंच सकेगा। अतः मैं दर्शकों से अंत में यही निवेदन करता हूं कि मेरे साथ एक बार हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।